पटना पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी है। अशोकधाम मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे गृह मंत्री। अशोकधाम संग्रहालय का भी दौरा करेंगे अमित शाह। अशोकधाम मंदिर में पूजा और दर्शन, अशोकधाम संग्रहालय का दौरा करेंगे। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत ट्रस्टीगणों से भी अमित शाह मुलाकात करेंगे और साथ ही लखीसराय में अशोकधाम मंदिर भी जाएंगे। तो गांधी मैदान में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जनसभा को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। यानी ये दौरा जितना महत्वपूर्ण है, इस जनसभा में अपने संबोधन में क्या नया चैलेंज वो देने वाले हैं, क्या चुनौती वो देंगे अपने विरोधियों को, क्योंकि पटना में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरह से जो विपक्षी नेता हैं वो बयान देते रहे हैं, नीतीश कुमार बयान देते रहे हैं, और अब उसी पटना में गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल गांधी मैदान में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। रविंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा गृह मंत्री का पटना में, क्योंकि जहां से एक विपक्षी एकजुटता की सियासी उठक पटक की शुरुआत हुई थी, आज वहीं पर एक बार फिर से चुनौती अपने विरोधियों को देने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए पटना में 15 दलों जो विपक्षी दल है उन्होंने एकजुटता दिखाने की कोशिश की टकराव के बावजूद, और जिस तरह से उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार किया, अब उसी जमीन पर, उसी धरती पर जाकर, बिहार की धरती पर गृह मंत्री अमित शाह उसी विपक्षी एकता, खासकर लालू यादव और नीतीश कुमार पर अटैक करने वाले हैं। वो न सिर्फ पूजा दर्शन करेंगे, ट्रस्टियों से बात करेंगे, संपर्क से अभियान में लोगों से मिलेंगे, बल्कि वो एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं से भी वो गहन चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो रणनीति बनाने की कोशिश की है विपक्षी दलों ने, उसकी काट गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जाकर ही नीतीश और लालू को चुनौती देंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 की जो विसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडे के तहत तय कर दिया है, अब जमीन पर उतारने का काम खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और बिहार में जहां पर 2019 के चुनाव में एनडीए को काफी बड़ी बढ़त मिली थी वहां पर, और कांग्रेस के खाते में एक पूरे बाकी जो विपक्षी दल है शून्य था, इस बार कम से कम बीजेपी की कोशिश है कि जीतन राम मांझी और दूसरे लोगों के साथ मिलकर जहां वहां महागठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन है उसकी काट खोजी जाए, और बीजेपी का जो पिछला आंकड़ा है 2019 का खुद का, उससे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। तो ये महामंत्र गृह मंत्री अमित शाह आज लखीसराय में भी देंगे, और जो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे मुंगेर, बेगूसराय और लखीसराय का, उन नेताओं को भी देने वाले हैं। और साथ ही रविंद्र, इसलिए हम कह रहे हैं कि अमित शाह का इलेक्शन मोड ऑन हो चुका है। खासतौर पे अगर इस दौरे की बात की जाए तो किस वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, बीजेपी की रणनीति साफ है बिहार में, अपर कास्ट और इसके अलावा जो ओबीसी में है, गैर कुर्मी वोट है या कि गैर यादव वोट है, उसको अपने पाले में लाया जाए। चाहे कुशवाहा को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाया गया, उस तरह से दलित में भी महादलित जो है उसको अपने पाले में लाया जाए, इसलिए जीतन राम मांझी को लाया गया है। मुकेश साहनी को बातचीत चल रही है, उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश की सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कल एक प्रधानमंत्री के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसके मायने भी बहुत खास माने जा रहे हैं। आपको इसके बारे में भी पहले अपडेट देते हैं। मिशन 24 को लेकर संगठन में जो बदलाव है वो संभव है, क्योंकि इसी पर मंथन हुआ है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल संभव है, और साथ ही यूसीसी पर भी चर्चा हुई है इस मीटिंग में, और यूसीसी पर एक्शन मोड में सरकार पूरी तरह से नजर आ रही है। तो 2024 को लेकर रणनीति क्या रहेगी, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर मीटिंग में बात हुई। उसके अलावा कैबिनेट में जल्द बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखते हुए कौन कौन सी नई एंट्रीज हो सकती हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा।